हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना, वो एक टाइप है कि इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो प्रोग्राम को रिटर्न करने के लिए जो है ना वो यूज़ होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसमें हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक लो लेवल लैंग्वेज की और एक हाई लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज वो लेवल होती है जो कंप्यूटर समझ सकता है, लेकिन वो ह्यूमंस की समझ से बाहर होती है। ठीक है, फिर हमने लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर दो टाइप्स को डिस्कस किया था, वो थी एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, मैंने इसको वर्ड टू वर्ड गाइड किया हुआ है। उसके बाद हमने बताया था कि मैं इस पर भी उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। मशीन लैंग्वेज होती है वो एक बाइनरी फॉर्म में रिटन फॉर्म होती है। ठीक है, और कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, और उसके जो फॉर्म प्रोग्राम हमने उसको यूज़ करके जो लिखने होते हैं वो हमारे लिए थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज में हमने प्रोग्रामिंग करनी होती है, जो असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करके हम प्रोग्राम लिखते हैं, वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल भी होते हैं और इजीली मॉडिफाइबल भी होते हैं। ये थी लो लेवल लैंग्वेजेस। तो आज हमने डिस्कस करना है हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हम बगैर वेस्ट किए टाइम को हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है कि इज़ अ टाइप ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इज क्लोज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इज़ क्लोज टू दी ह्यूमन लैंग्वेज। ये ह्यूमन लैंग्वेज ये क्लोज होती है और जो है ना वो कंप्यूटर से फार होती है। मतलब कि ये लैंग्वेज हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जैसे लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता था, लेकिन वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद है द इंस्ट्रक्शंस जो लिखी होती हैं इस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, वो बहुत ही ईजियर होती है और सिमिलर इनटू द सिंपल लैंग्वेज दैट हैज़ इनपुट एंड आउटपुट प्रिंट और इनपुट एंड प्रिंट etc। मैं आपको लिख के बताती हूँ किस तरह से। इसका सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो इसकी डेफिनेशन में देते हैं, सेकंड पॉइंट में है इसका कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन दिस लैंग्वेज आर सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है, सच एज इनपुट एंड प्रिंट एट्सेट्रा। मतलब कि ये देखिए ना, अब ये लैंग्वेज जो है 0-1 की लैंग्वेज, जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो तो हमारी समझ में नहीं है, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई लैंग्वेजेस में होती है। जैसे कि इनपुट हो गया, प्रिंट हो गया। अब हमें समझ आ रही है इनपुट का क्या मतलब होता है और यहाँ पर प्रिंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, प्रिंट का मतलब प्रिंट जो हम कॉपीज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, और इनपुट जो हम किसी को चीज़ इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो ये लैंग्वेज हमारी समझ में है, लेकिन कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। ठीक है, कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है। ठीक है, बट द प्रोग्राम इन दी हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई। और जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो ईजियर टू अंडरस्टैंड भी होता है और मॉडिफाई भी होता है, क्योंकि वो हम समझ सकते हैं। हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके जो प्रोग्राम लिखेंगे वो हमारे लिए आसान भी होगा और उसको हम इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो थोड़ा मुश्किल होगा, बल्कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर की समझ में ये लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल समझ से बाहर है। क्लियर है? अब यहाँ पर हाई लैंग्वेजेस जो हैं वो उसकी फर्दर जो है ना वो डिवाइड की जाती है इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज़ में। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड की जाती है। फॉलोइंग कैटेगरीज़ वो कौन सी होती हैं इसकी? पहली हमारे पास जो इसकी कैटेगरी होती है वो होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है,
ठीक है। पहली होती है हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज, जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है, हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको ऊप कहते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऊप लैंग्वेज। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ऊप इसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। थर्ड नंबर पे इसकी जो कैटेगरी है वो है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये इसकी कैटेगरीज हैं। यहाँ तक थी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, और ये उसकी सब मैंने बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हर एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया कि ये ह्यूमंस की अंडरस्टैंड में होती है, लेकिन कंप्यूटर इसको समझ नहीं सकता। इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी हम इजीली लिख सकते हैं इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, और ये लैंग्वेज होती है इनटू सिंपल वर्ड्स में इनपुट और प्रिंट के अंदर। उसके बाद मैंने इसको फॉलोइंग कैटेगरीज मैंने आपको इसकी बताई कि वो क्या होती हैं। वो होती हैं इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं इसकी। पहले होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, दूसरा इसका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी कि इसको ऊप लैंग्वेज भी कहते हैं, और थर्ड होती है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। स्टिल हेयर गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन अबाउट these languages, so you can easily ask from me in the comment section. I will try to my best to respond to as soon as possible. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसीजरल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे डीपली कि प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get my all newly uploaded videos notifications about the introduction to programming chapter number 1 of the BS. Thank you for watching. Allah Hafiz.